आज है 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। 2 दिन हीटवेव का अलर्ट, कई शहरों में भीषण गर्मी का असर। भीषण गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया। राजनांदगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि 4 अन्य शहरों में पारा 42 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी, ताकि लू से बचाव किया जा सके। रायपुर में जल संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मटका लेकर जोन दफ्तर घेरा। कांग्रेस ने रायपुर में जल संकट को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मटका लेकर जोन दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि 84 परिवार लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द समस्या का समाधान न हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बंगाल चुनाव में 16 स्पेशल ट्रेन बैच का आरोप, वोट के लिए प्रोपेगेंडा। भारतीय रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल से पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 16 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। साथ ही पहले रद्द की गई कई ट्रेन को बहाल कर राइट टाइम चलाया जा रहा है। इस पर अजय सिंह बैच ने निशाना साधते हुए इसे वोट के लिए प्रोपेगेंडा और लालच बताया। रेलवे ने कहा कि ये व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए की गई है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस गिरी, बीजेपी करेगी प्रदर्शन, एक्शन प्लान आज घोषित। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई। अरुण सिंह और विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन और आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। पार्टी ने कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगाया। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी रहेगी। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में लगी है। नरेंद्र मोदी का नारी सम्मान पर बयान, अपमान कभी नहीं भूलती महिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सम्मान को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिला जीवन की कई तकलीफें और दुख भुला सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। पीएम मोदी ने समाज से महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को देश के विकास की आधारशिला बताया। उनके इस बयान को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता की मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून, दोषियों को आजीवन कैद तक सजा। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून लागू किया गया। नए प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें आजीवन कारावास तक शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लाया गया। वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। कानून लागू होने के बाद राज्य में इस मुद्दे पर सियासी बहस भी तेज हो गई है। आयुष्मान योजना में शानदार प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ को मिले 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, स्वास्थ्य क्षेत्र में पहचान। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी मजबूत पहचान बनाई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बेहतर क्रियान्वयन, तेज क्लेम सेटलमेंट और व्यापक कवरेज ने छत्तीसगढ़ को देश में अग्रणी बनाया। बड़ी संख्या में अस्पतालों की भागीदारी और लोगों को मिल रही कैशलेस इलाज की सुविधा इस सफलता की बड़ी वजह है। छत्तीसगढ़ की संजू देवी को 50 लाख का इनाम, कबड्डी में दिलाया देश को डबल खिताब। छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी ने कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को डबल खिताब दिलाया। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर राज्य सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। संजू देवी ने अपनी मेहनत, लगन और दमदार खेल से न सिर्फ विरोधियों को हरा दिया, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उनकी सफलता आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है और ये साबित करती है कि मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी ऐलान से सियासत गरमाई, आदिवासी अधिकारों पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आदिवासी अधिकारों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने इसे आदिवासी परंपराओं में हस्तक्षेप बताया, वहीं भाजपा इसे समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब सबकी निगाहें उत्तराखंड मॉडल पर टिकी हैं, जहां पहले ही यूसीसी लागू किया जा चुका है।
कोयला लेवी स्कैम में समीर बिश्नोई की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त, पत्नी के नाम निवेश। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी स्कैम में आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। जांच में सामने आया कि निवेश उनकी पत्नी के नाम पर किया गया था ताकि अवैध कमाई को छिपाया जा सके। एजेंसी के मुताबिक कोयला परिवहन में अवैध वसूली के जरिए भारी रकम जुटाई गई। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी जांच के दायरे में हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट जागरूकता रैली निकाली, लोगों को नियम पालन का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने से होने वाले खतरों की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी पहल से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। जेब में मोबाइल रखना पड़ा भारी, जीन्स में ब्लास्ट से युवक झुलसा, सुरक्षा पर सवाल। मोबाइल फोन को पैंट की जेब में रखना खतरनाक साबित हो सकता है। एक युवक की जीन्स में अचानक से मोबाइल में विस्फोट हो गया, जिससे उसकी जांघ और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। विशेषज्ञों के अनुसार अधिक गर्मी, ओवर चार्जिंग या बैटरी में खराबी से ऐसे हादसे हो सकते हैं। उपभोक्ता मामलों का विभाग समय समय पर सुरक्षित उपयोग की सलाह देता रहा। मोबाइल को चार्जिंग के दौरान सावधानी बरतें और अत्यधिक गर्म होने पर तुरंत दूर कर दें। सवार स्पेशल ट्रेन में जुड़े 2 एक्स्ट्रा कोच, वेटिंग लिस्ट कम करने रेलवे का फैसला। गर्मी के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन में 2 अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है। इससे लंबी वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। अतिरिक्त कोच लगने से सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और सफर अधिक सुगम होगा। यात्रियों को अब टिकट कंफर्म होने में आसानी मिलेगी। हीटवेव से राहत, मैत्रीबाग में व्हाइट टाइगर राणा सिंघम को शावर, केज में कूलर। भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच मैत्रीबाग जू में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए। व्हाइट टाइगर राणा और सिंघम को ठंडक पहुंचाने के लिए शावर दिया जा रहा है, वहीं उनके केज में कूलर भी लगाए गए। वन विभाग और जू प्रबंधन लगातार तापमान पर नजर रखते हुए पशुओं की सेहत का ध्यान रख रहे हैं। गर्मी से बचाने के लिए पानी और ठंडे वातावरण की विशेष व्यवस्था की गई। बिलासपुर महासमुंद में 6 करोड़ का गांजा जब्त, केले के बीच छिपाकर तस्करी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और महासमुंद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। करीब 6 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया, जिसे बेहद शातिर तरीके से छिपाया गया था। तस्करों ने केले के खेप के बीच बोरियों में गांजा छुपाया और कार की डिक्की में भी बड़ी मात्रा रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। बाबू खिमानी का सट्टा नेटवर्क, 3 लेयर में जाल, आईपीएल एक्सपर्ट बन ठगी। रायपुर में सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसका मास्टरमाइंड बाबू खिमानी बताया जा रहा है। यहां सिंडिकेट 3 लेयर में काम करता था, जहां अलग अलग स्तर पर लोग जुड़े थे। खिमानी ने लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को भरोसा जीता और खुद को आईपीएल एक्सपर्ट बताकर निवेश के नाम पर फंसाया। दुबई में हाई प्रोफाइल कनेक्शन और बड़े नामों से मुलाकात का हवाला देकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। रायपुर प्रशासन अकादमी में मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित, अधिकारियों को प्रशिक्षण। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में मिशन कर्मयोगी के तहत संस्थागत क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल गवर्नेंस और सेवा सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बेहतर कार्यप्रणाली और प्रभावी नीति क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया। इस पहल का उद्देश्य सरकारी संस्थानों की क्षमता बढ़ाना और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में खुलेंगे एबीसी सेंटर, आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने की पहल। छत्तीसगढ़ सरकार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य के सभी 33 जिलों में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा, जिससे उनकी संख्या नियंत्रित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पशु कल्याण को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे शहरों और गाँव में आवारा श्वानों की समस्या कम होगी। 5 रुपए पुराने नोट पर 37 लाख का झांसा, साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजनांदगांव में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पुराने 5 रुपए के नोट के बदले 37 लाख रुपए दिलाने का लालच दिया गया। ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाया और प्रोसेसिंग फीस, टैक्स व रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस जांच में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध ऑफर की तुरंत शिकायत करने की अपील की है।
सूरजपुर में एसडीएम की कार अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी, 3 लोग गंभीर घायल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां एसडीएम की कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार तेज थी और चालक नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लक्ष्मी राजवाड़े बोली, दिशा दर्शन भ्रमण आत्मनिर्भरता बढ़ाने का सशक्त माध्यम। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि दिशा दर्शन भ्रमण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रभावी जरिया है। इस पहल के तहत लोगों को सफल योजनाओं और विकास कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे भ्रमण से ग्रामीणों और युवाओं में नई सोच और जागरूकता विकसित होती है। इससे वे प्रेरित होकर अपने क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। रायपुर विंग कमांडर सुसाइड केस, पत्नी पर एफआईआर, मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप। रायपुर में विंग कमांडर सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया। मामले में पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि उसने अधिकारी को माता पिता से बात करने से रोका और लगातार मानसिक प्रताड़ना दी। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना ने रिश्तों में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव के गंभीर पहलुओं को उजागर किया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दुल्हन बारात लेकर पहुंची, शादी के बाद दूल्हे की विदाई, रोते हुए ससुराल गया। एक अनोखी शादी ने सभी को हैरान कर दिया, जहां दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। पारंपरिक रीति रिवाजों के उलट शादी के बाद दूल्हे की विदाई हुई और वो दुल्हन के घर गया। इस दौरान भावुक माहौल देखने को मिला और दूल्हा विदाई के समय रोता नजर आया। इस अनोखी पहल की लोग खूब चर्चा कर रहे हैं और इसे बदलती सामाजिक सोच और समानता की दिशा में सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। रायपुर में फर्जी लोन एजेंट का जाल, आधार पैन से लाखों की ठगी का खुलासा। रायपुर में फर्जी लोन एजेंट बनकर ठगी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने आसान लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से आधार और पैन कार्ड की जानकारी ली। इसके बाद उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अलग अलग वित्तीय संस्थानों से लोन उठाकर लाखों रुपए हड़प लिए। कई पीड़ितों को तब ठगी का पता चला जब उनसे वसूली शुरू हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। कृषि दफ्तर में विवाद बढ़ा, कर्मचारी पर मारपीट का आरोप, जांच में जुटा प्रशासन। कृषि विभाग के दफ्तर में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया, जहां एक कर्मचारी पर मारपीट का आरोप लगाया गया। घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों के बीच तनाव का माहौल बन गया। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, वहीं प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।